हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। तो मैं हूं प्रभाकर और स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल का करंट अफेयर्स। क्विकली इसे रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स को एक बार फिर से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कब शहरी नवाचार एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो आंसर है इसका 25 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है विनेश फोगट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो आंसर इसका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित किस देश की रिसर्च सेंटर के पास बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ है? तो आंसर है इसका ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो योजना शुरू की गई है? तो आंसर है इसका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो आंसर है इसका 28 फरवरी के दिन। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सहायक सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका लिगिया नरलोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म पर रोक लगा दी है? तो आंसर है इसका श्रीलंका। तो अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो भारत भारती सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि ये किसको दिया गया है और क्यों दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका ये सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। बात करते हैं कि यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। बात करते हैं भारत भारती सम्मान की। तो भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और अंग वस्त्रम मतलब कुछ वस्त्र, अंग का वस्त्र दिया जाता है, और 5,02,000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है। 5,02,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये धनराशि आप जरूर याद रखिएगा कि कितनी धनराशि दी जाती है भारत भारती सम्मान में। तो 5,02,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। बात करते हैं डॉक्टर सूरवाला की। तो इनके कुछ उपन्यास हैं जिनको आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जैसे मेरे संधिपत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी और यामिनी कथा और दीक्षांत। ये इनके कुछ उपन्यास हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 1 मार्च। तो ये क्यों मनाया जाता है तो इसको हम देख लेते हैं। तो 1 मार्च को पूरे विश्व में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है एड्स को निपटने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। मतलब अगर हमें एड्स को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना होगा। ऐसा माना जाता है कि जो एड्स बीमारी है वो महिलाओं के कारण फैलती है। तो कुछ लोग जो है एड्स के कारण महिलाओं को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से की गई। 1 मार्च 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको किसने शुरू किया था? तो संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम, जैसे कहते हैं UNAIDS। ठीक है, UN संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम बोला जाता है। उसके कार्यकारी निदेशक हैं, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, औपचारिक रूप से यह 2013 से शुरू हो गया था, लेकिन जो पहली बार मनाया गया वो मनाया गया 1 मार्च 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर है इसका आर विनय कुमार। डिटेल देख लेते हैं। आर विनय कुमार जो है भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और तेज गेंदबाज के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, इनका संबंध कर्नाटका से है। किस राज्य से है? कर्नाटका से है। और ये कर्नाटक के कैप्टन भी रह चुके हैं। जो कर्नाटक की टीम होती है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं। कौन? आर विनय कुमार। इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट खेला है, 31 वनडे खेले हैं और 9 T20 मैच भी खेले हैं। विकेटों की बात करें तो इन्होंने कब से कब तक खेला है भारत के लिए क्रिकेट?
तो बात करते हैं इनके क्रिकेट कैरियर की, तो इन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है 2010 से, याद रखिएगा 2010 से 2013 तक खेला है। ठीक है, आखिरी बार ये 2013 में मैदान पर उतरे थे। उन्होंने 31 वनडे मैचों में 37.44 के औसत से 38 विकेट लिए हैं। वहीं T20 मैचों में उन्होंने 24.70 के औसत से 10 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए इकलौते टेस्ट में उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है। इन्हें क्या बोला जाता है, दावड़गेरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, दावड़गेरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जीके का क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे ASI कहा जाता है, इसने किस राज्य में सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो आंसर है इसका झारखंड। तो झारखंड का जुलजुल पहाड़ है, वहां पर ASI ने बौद्ध मठ की एक खोज की है। ये आप मूर्ति देख सकते हैं, जो देख पा रहे हैं, ये मूर्ति वहीं पर खोजी गई है। ठीक है, इस स्थल के नजदीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल था। ठीक है, मतलब जहां पर ये बौद्ध मठ खोजा गया है वहां पहले से क्या था, एक बौद्ध स्थल था। बात करते हैं वरद मुद्रा की में देवी तारा की 4 मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वरद मुद्रा कहलाती है जब हाथ से कोई वरदान देता है तो वो कहलाती है वरद मुद्रा। तो उससे रिलेटेड देवी तारा की 4 मूर्तियां भी मिली हैं, मतलब वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 मूर्तियां भी यहीं से मिली हैं। ठीक है, बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यानी ASI की। तो फॉर्मेशन हुआ था 1861 में। इसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल है अभी वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा इसको। निम्न में से कौन सा राज्य इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि उड़ीसा में इंडियन वीमेंस लीग यानी IWL की मेजबानी करेगा। ठीक है, इंडियन वुमेन्स लीग भारत में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल की प्रथम श्रेणी की लीग है। ठीक है, वुमेन्स का फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कहलाता है क्या, इंडियन वुमेन्स लीग है। इसका पहला सत्र जो है 2016 में शुरू हुआ था, और कहाँ हुआ था? कटक में। ठीक है, कटक में हुआ था। कटक मतलब उड़ीसा में ही। तो इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की। तो यह भारत में फुटबॉल करने की संस्था है। जैसे क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है भारत में? BCCI। उसी प्रकार से यहाँ पर मतलब फुटबॉल को कौन कंट्रोल करता है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। भारत में इंडियन सुपर लीग, सुपर कप और आई लीग जैसे टूर्नामेंट इसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अभी बात करते हैं पुरुषों की टीम के कोच कौन है? तो इगोर स्टमक हैं, और महिला कोच कौन है? मायमोल रॉकी हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच हैं यानी पुरुषों के, वो कौन है? इगोर स्टमक, और महिला कोच कौन है? मायमोल रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है इसका 3 महीने के लिए। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रमोद मोदी जो है फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इन्हें प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व यानी IRS भारतीय राजस्व सेवा कहलाती है। तो ये 1982 के बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, जिसे CBDT कहा जाता है। इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई थी। इसे जो कार्यभार सौंपा गया था वो 1 जनवरी 1964 को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। तो वहां पर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय यानी थीम, विषय लिखा होगा या थीम होगा, तो ये थीम है। वहां पर 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है। कहां पर की गई है? अगरतला में। और अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की। ठीक है, इसकी शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब
क्या नाम है उनका? बिप्लब देव। यहाँ पर मिस टाइप हुआ था। क्या नाम है उनका? बिप्लब देव। क्या नाम है? बिप्लब देव कुमार। ठीक है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है। यह पुस्तक मेला लोगों के बीच एक पॉजिटिव मेंटेलिटी बनाने में मदद करता है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित एक राज्य है। यह तीसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। राजधानी इसकी अगरतला है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। और वर्ष 1972 में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वर्ष 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है अनिंदा दत्ता ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। अनिंदा दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन किया गया है। पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में जितने भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहे हैं उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है आज का, सेल मतलब कोश की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और एरिस्टोटल और फ्रांसिस क्रिक। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।